ना सिर्फ जेएसएससी उत्पाद पुलिस की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग विगत 3 साल में इस सरकार में हुई तमाम वैसी एग्जाम्स जो विवाद पे रही, चाहे वो जेपीएससी का हो या जेएसएससी का हुआ हो, हम ना सीआईडी पे यकीन करते हैं, ना राज के तंत्र पे यकीन करते हैं। पेपर या प्रश्न पत्र या मोबाइल के गैजेट्स में जो क्वेश्चनेयर थे, सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है। किस थ्योरी पर और किस स्टडी के आधार पर इन्होंने पहले फिजिकल कर दिया और फिर रिटर्न किया? प्रिंट होता है प्रश्न पत्र, वहीं से चुरा करके बच्चों के बीच बांटा गया और उनको रटवाया गया। ये बहाली हुई है, व्यापक पैमाने पे यहाँ पर सीटों का बंदर बांट हुआ है। रात में कौन सा तैयारी वो कोचिंग सेंटर करा रहा था? झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग को दोहराती हुई नजर आ रही है। पार्टी ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और पूर्व विधायक अमित मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातचीत की है। नवीन जायसवाल ने कहा है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक के मास्टरमाइंड समेत 179 विद्यार्थियों की गिरफ्तारी गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार में जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के जरिए हमेशा भोले भाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। जायसवाल ने जेएसएससी अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से आनंद फानन में उन्होंने सफाई दी है, लगता है कि वे सीबीआई निदेशक है। कहीं ना कहीं घाल मेल तो है। बता दें, पूर्व विधायक अमित मंडल ने भी कहा है, उन्होंने कहा है सरकार जानबूझकर राज्य के मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब गलती सामने आती है तो नाम मात्र की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने हाई कोर्ट की फटकार का हवाला देते हुए कहा है कि न्यायालय ने पूछा कि पुलिस कैसे इन्फॉर्मर और इन्फॉर्मेंट दोनों बन जाती है। पुलिस ने खुद एफआईआर में पेपर लीक की सूचना डाली और खुद गवाह भी बन गई। झारखंड पुलिस कुछ छिपा रही है और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्पाद सिपाही की सीटों का बंदरबाट बचाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल छात्रों की गिरफ्तारी से की गई है। पेपर लीक विवाद अब राज्यपाल तक पहुंच गया है। राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी का उच्च स्तरीय शीर्ष मंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला और शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपकर उत्पाद सिपाही भर्ती यानी जेएसएससी 2023 में कथित पेपर लीक के निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से कराने की मांग भी की है। भाजपा नेताओं ने ज्ञापन में कहा है कि परीक्षा में व्यापक अनियमितता हुई है, प्रश्न पत्र लीक की आशंका है। उन्होंने राज्यपाल से अपील की है कि वे केंद्र सरकार से सीबीआई जांच कराए पहले, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। 12 अप्रैल को जो उत्पाद सिपाही की बहाली को लेकर रिटर्न एग्जाम हो रहा था, उसके एक दिन पहले 179 बच्चे तमाड़ के रड़गांव में गिरफ्तार हुए। उनके साथ अतुल्य वत्स जो इंटरनेशनल गिरोह का सरगना है, वो भी वहां पर सशरीर उपस्थित था, वो भी गिरफ्तार हुआ। आनंद फानन में पुलिस महकमा रात में पहुंच करके इन सारे प्रकरण को लीपा पोती करने का प्रयास कर रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान देंगे कि एग्जाम सेंटर से जो बरामद पेपर या प्रश्न पत्र या मोबाइल के गैजेट्स में जो क्वेश्चनेयर थे, सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है। इतना हड़बड़ी करने के बजाय इसको पूरी तरह जांच करके अगर प्रशासन बयान देता, और जो एफआईआर दर्ज हुआ आपका तमाड़ थाना में, उसमें थाना प्रभारी ही कह रहे हैं कि वहां पर जो तथ्य आए
बच्चों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो जहां पर प्रिंट होता है प्रश्न पत्र, वहीं से चुरा करके बच्चों के बीच बांटा गया और उनको रटवाया गया। दोनों चीज में विरोधाभास है। और अगर मैं एक समय मान लेता हूं कि वहां पर कोचिंग सेंटर के द्वारा उनको रटाया जा रहा था या प्रिपरेशन कराया जा रहा था, तो सुनसान जंगल में 179 बच्चे अलग अलग क्षेत्र से जो आके थे, रात में कौन सा तैयारी वो कोचिंग सेंटर करा रहा था? अगर कोचिंग सेंटर था और बच्चों को प्रिपेयर करा रहा था, तो 180 लोगों को गिरफ्तार करके जेल क्यों भेजा गया? ना सिर्फ जेएसएससी उत्पाद पुलिस की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग विगत 3 साल में इस सरकार में हुई तमाम वैसी एग्जाम्स जो विवाद पे रही, चाहे वो जेपीएससी का हो या जेएसएससी का हुआ हो, हम ना सीआईडी पे यकीन करते हैं, ना राज्य के तंत्र पे यकीन करते हैं। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह जिस प्रकार से जो विवादित एग्जाम हुई है उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार ने की है। यदि आप सही मायने में युवाओं का हित चाहते हैं तो सीबीआई की जांच के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करके केंद्र भेजना चाहिए, और फिर उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और युवाओं को इंसाफ मिलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना। और जेएसएससी सीजीएल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जबरदस्त पुरजोर विरोध किया। हम लोग सड़क पर थे और सड़क पर और सदन पर दोनों जगह हम लोगों ने विरोध किया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी, नाम था सतवत इन्फोसोल, विधानसभा के अंदर भी ये आवाज़ गूंजा। जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी, आज वो ब्लैकलिस्ट हुई है, और आज 6 अप्रैल के आसपास की खबर मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने फिर उनकी याचिका जो ब्लैकलिस्ट हटाने की थी, आज फिर से उसको पुनः बहाल किया। तो मतलब हाई कोर्ट भी ये मान रही है कि सतवत इन्फोसोल को ब्लैकलिस्ट करना सही था। और सतवत इन्फोसोल क्योंकि वहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी, तो आप समझ सकते हैं कि सीजीएल में किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ होगा। ये सरकार को बताना चाहिए कि सतवत इन्फोसोल की जो निविदा प्रक्रिया है, जिस हिसाब से उस एजेंसी का चयन हुआ, वो किस आधार पर सतवत इन्फोसोल का चयन जो है ये सरकार ने किया। नई एजेंसी है, बिहार में वो ब्लैकलिस्टेड है, उड़ीसा में वो ब्लैकलिस्टेड है, और जहाँ जहाँ उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया हर जगह वो ब्लैकलिस्टेड है। और वैसी ब्लैकलिस्ट कंपनी से सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराना ये सबसे बड़ा गुनाह ये सरकार यहाँ के युवाओं के साथ कर रही है। और मैं नाम का भी खुलासा नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास पूरा डिटेल है, एक एक खाका है। मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल करूंगा, और आपको सरकार से सवाल करना है कि आखिर ये कौन सी ऐसी एजेंसी थी जो बिना एक्सपीरियंस के, जिसका रजिस्ट्रेशन 2026 में होता है, और वो एग्जाम लेने, इतनी बड़ी एग्जाम लेने सीजीएल उत्पाद पुलिस की, वो जेएसएससी उत्पाद पुलिस की वो झारखंड आ जाती है। क्या ये एजेंसी अन्य जगह पर भी एग्जाम उन्होंने कंडक्ट किया है? क्या वो वैसे जगह जहां इन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया है विगत 3-4 महीनों में, कि क्या उनकी जो है संलिप्तता पेपर लीक में स्पष्ट वहां पर दिख रही है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही एजेंसी ने बिहार शिक्षा भर्ती TRE 3 का भी एग्जाम लिया था, और EOU इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट बिहार का, उन्होंने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का रिकमेंडेशन वहाँ दिया। और जब उस वैसी कंपनी जो ब्लैकलिस्ट करने का रिकमेंडेशन लेके एक जगह जाती है, झारखंड उसको खुले दिल से और खुले जो है रेड कारपेट बिछा के उसका इंतजार करती है कि तुम झारखंड आओ और झारखंड में यहाँ पर सीटों का बंदरबाट करो। जब सरकार को लगता है गलती हुई है, तब कुछ कार्रवाई नाम मात्र के लिए कर देती है। आज ही जब इन बच्चों का 164 बच्चों का जो गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने बेल पिटिशन फाइल किया है, और बेल पिटिशन में साफ साफ हाई कोर्ट ने फटकार सरकार को लगाया है, और सरकार को फटकार लगाकर सरकार से ये पूछा है कि आपकी पुलिस एजेंसी ही इन्फॉर्मेंट बन जाती है और इन्फॉर्मर बन जाती है, दोनों काम एक ही एजेंसी कैसे कर रही है? यानी कि पेपर लीक की घटना हुई, इसकी भी सूचना पुलिस ने FIR में डाला, और जो गवाह होते हैं उसकी भी सूचना पुलिस के ही कर्मचारियों ने जो है जांच क्रम में किया। यानी कि इंफॉर्मेशन भी हम ही देंगे,
और उसके बाद और ये छुपाने का मतलब है कि ये एजेंसी के माध्यम से जो सीटों का बंदरबांट हुआ है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, कहीं ना कहीं वैसे लोगों को बचाने के लिए बच्चों की गिरफ्तारी जो हुई है उसमें पर्दा डालने का काम झारखंड पुलिस कर रही है। किस थ्योरी पर और किस स्टडी के आधार पर इन्होंने पहले फिजिकल कर दिया और फिर रिटर्न किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर देने का काम इस सरकार ने किया है कि आप फिजिकल जब क्लियर कर गए, एक स्टेज और आपका बचा हुआ है, कुछ माल निकालिए, रिटर्न ले जाइए। ये दुकानदारी जो चल रहा है झारखंड में, ये सबसे बड़ा दुखद बात यहाँ के युवाओं के लिए कि ये बहाली हुई है, व्यापक पैमाने पे यहाँ पर सीटों का बंदरबांट हुआ है, यहाँ सीट बेचे गए हैं। युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मुख्य दर्शक बनकर नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ के युवाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फेयर तरीके एग्जाम हो। इसके लेकर हम लोगों ने, जैसा मुख्य संचालक महोदय ने बताया, कि हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और यदि हम लोगों की बात ये सरकार नहीं मानेगी, यदि फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, यही मुख्य कल्प्रिट को ये जेल के पीछे नहीं घुसाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हित के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और ये सरकार को बेनकाब करने का काम करेगी। अब तमाम मीडिया बंधु जो हैं उपस्थित हुए हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि ये सरकार से पूछे कि आखिर ये एजेंसी कौन है और ये एजेंसी बार बार डिफॉल्ट कैसे कर जा रही है और इस एजेंसी के माध्यम से कौन कौन सफेद पोश है जिनको जो है पैसा पहुंच रहा है, जिन्हों सीट का एलोकेशन पहुंच रहा है। ये मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अब तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट को। जेपीएससी की सहायक वनरक्षी की परीक्षा हुई, आपको जानकर हैरानी होगी 100 से ज्यादा त्रुटियां जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला। अब आप बताइए कि इस राज्य के आईएएस कौन सी डिग्री लेके आते हैं, इस राज्य के सचिव कौन सी डिग्री लेके आते हैं जो कि एक जेपीएससी के एग्जाम में 100 से ज्यादा त्रुटियां निकलती है। ये बहुत ही विडंबना है झारखंड के लिए कि जो यहाँ के युवा जो अपने आप को सिद्ध करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और यही मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम मुर्गी पालो, तुम अंडा उत्पादन करो, तुम बकरी पालो, और जब एग्जाम कंडक्ट करने की बात आती है तो यही मुख्यमंत्री के सचिव 100 से ज्यादा गलती करते हैं। तो उस परिस्थिति में यहाँ के युवा किस प्रकार से ये मान ले कि जेपीएससी की एग्जाम सही तरीके से हो रही है, जेएसएससी की एग्जाम सही तरीके से हो रही है और जो एजेंसियां एग्जाम ले रही है वो सही तरीके से काम कर रही है। पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है छपने के लिए, और दूसरा स्टेज जब ये सेंटर्स एग्जाम कंडक्ट करती है तो दोनों ही जगह जो है पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं बन जाता है। और एफआईआर में साफ आप देख रहे हैं, जो एफआईआर हुआ है उसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि जब एजेंसी का प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा था पेपर, तब ये जो है पेपर लीक का मुद्दा उठा है। तो कहीं ना कहीं अतुलवश जिसकी आप लोग बात बात चर्चा कर रहे हैं, उसका सेटिंग वैसे कमज़ोर एजेंसी के साथ होता है और कमज़ोर एजेंसी के कर्मचारियों के साथ होता है, जो कि दोनों स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर देने का काम करते हैं। ये काफ़ी दुखद है, दुर्भाग्य है यहाँ के सरकार के लिए भी, यहाँ के युवाओं के लिए भी, कि ऐसी एजेंसीज का चयन ये सरकार कर रही है। जो की मौत हुई थी जब वो दौड़ लगा रहे थे, और जैसा नवीन जायसवाल जी ने कहा कि पहले दौड़ लगाना और फिर एग्जाम कंडक्ट करना, ये अपने में बच्चों पे प्रेशर देने का काम ये सरकार कर रही है कि तुम एक स्टेज जब क्लियर कर चुके हो और अब थोड़ा सा ही स्टेज तुम्हारा पता है, रिटर्न पास करोगे, नौकरी ले जाओगे, लाओ 15 लाख रुपए, लाओ 10 लाख रुपए। इस तरह की बोली लगाई गई। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम जो ये सरकार ने किया, ये युवाओं को 12 बच्चों की जो मौत हुई है उससे भी भयावह स्थिति आज उत्पन्न हो गई है।